सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी जीवन में साहित्य का स्थान। तो प्यारे विद्यार्थी, पिछले क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए पेज नंबर 84 सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो लिखते हैं, आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य ही है जो आदिकाल से, मतलब जब से इस दुनिया की शुरुआत हुई है, मतलब आदिकाल से मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो मनुष्य के लिए सुख दुख का साथी बना हुआ है। मतलब हर क्षेत्र में अगर मनुष्य के समीप कोई है तो वो मनुष्य ही है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। मतलब विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही ये भेद व पार्थक्य मिट जाता है। मनुष्य को हर क्षेत्र के मनुष्य से जितनी रुचि है उतनी अन्य जातियों से नहीं है। मगर साहित्य जगत में प्रवेश करने से ही, मतलब साहित्य को जब ये समझने लगते हैं तब यह पार्थक्य जो है, ये पार्थक्य मिट जाता है, ये भेदभाव मिट जाता है। तो हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र राजा थे, पर आज रंक भी उनके दुख से उतना ही प्रभावित होता है जितना कोई राजा हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, जब मनुष्य के जिंदगी पर साहित्य का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य की जिंदगी साहित्य के हिसाब से ही चलता है। मनुष्य के हर पहलू पर साहित्य का अधिकार हो जाता है। उस समय साहित्य के सामने राजा, रंक सब एक समान होते हैं। राजा को जितना दुख होता है, रंक को भी उतना ही दुख होता है। तो आगे लिखते हैं, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत इस प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। तो मनुष्य के संपर्क में आने वाले हर चीज में साहित्य जो है मनुष्य को विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। मतलब जिसे हम अपना समझते हैं उसे हम ज़्यादातर अपने सामने देखते हैं या उसके लिए सोचते रहते हैं। उसके सुख दुख, हर्ष और विवाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। हम अपने निकटतम बंधु बांधवों से अपने को इतना निकट नहीं पाते, इसलिए कि हम उसके एक एक विचार, एक एक उद्गार को जानते हैं। उसका मन हमारी नज़रों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है। तो जीवन में ऐसे प्राणी हमें कहाँ मिलते हैं जिनके अंतःकरण में हम इतनी स्वाधीनता से विचार कर सकें। तो सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो। उसने विश्व की आत्मा से ऐसी हार्मनी प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम हो। मतलब एक साहित्यकार ने विश्व की आत्मा से ऐसी तालमेल प्राप्त कर ली हो, हार्मनी मतलब तालमेल, तालमेल प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम होते हैं। तो आगे लिखते हैं, साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है।
मतलब साहित्यकार जो है एक तरह से अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। मतलब किसी भी बात को लेकर देश में अगर कोई बात उठती है तो साहित्यकार एकदम विचलित हो जाता है, उसी के लिए सोचते रहता है। उसकी विशाल आत्मा, मतलब साहित्यकार की विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल हो उठती है और इस तीव्र विकलता में वो रो उठता है। पर उसके रुदन में भी व्यापकता होती है। तो साहित्यकार की चिंता जो है हर किसी के लिए होता है और उसके लिए वो विकल भी हो उठता है और रो उठता है। तो उसकी व्यापकता बहुत है। वो स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। महावीर प्रसाद पोद्दार के द्वारा लिखित कहानी टॉम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है। पर आज उस प्रथा के उठ जाने पर भी उसमें वो व्यापकता है कि हम लोग उसे पकड़कर मुग्ध हो जाते हैं। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह सद्य नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं, पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव हृदय में तब्दीलियाँ नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि मानव हृदय में जो है साहित्य के लिए बदलाव, तब्दीलियाँ मतलब बदलाव कभी नहीं होता। हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत हैं जैसे आदि कवि वाल्मीकि के समय में थे और कदाचित अनंत तक रहेंगे। कहने का तात्पर्य है मानव जीवन की यही तो पूंजी है और ये कभी बदलते नहीं। ये आज है, कल थे, आज हैं और आगे तक रहेगा। भले ही रामायण के समय का समय आज नहीं है, महाभारत का समय भी अतीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकते। हमारे मानव जीवन के लिए रामायण और महाभारत एक एक माइलस्टोन है। आज भी लोग रामायण महाभारत के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर टीवी पर दोबारा महाभारत या रामायण दिखाई पड़ता है तो लोग बड़े ही चाव से उसे देखने लगते हैं। ये पौराणिक कथा है, इसकी एक अलग पहचान है जो कि इतिहास में हमें नहीं मिलता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है और ना राजाओं की लड़ाइयाँ ही इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का काम है। जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। मतलब साहित्य और साहित्यकार ये दोनों मानव जीवन के पहरेदार होते हैं, जो कि मानव जीवन को अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं। तो आगे लिखते हैं, जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह किया जाता है। कहा जाता है जो स्वभाव से अच्छे हैं वह अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। जो स्वभाव से बुरे हैं वो बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। मतलब साहित्य का कहना है कभी कभी साहित्य के बारे में भी संदेह किया जाता है। कहा जाता है कि जैसा जिसका स्वभाव होता है वो ऐसा ही रहता है। जो अच्छे स्वभाव का होता है वो अच्छा रहता है और जो बुरा स्वभाव का होता है वो बुरा ही रहता है। जो स्वभाव बुरे होते हैं वो बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब किसी भी हाल में वो बदलते नहीं हैं। इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है। इसे सत्य मान लेना मानव चरित्र को बदल देना होगा। कहने का तात्पर्य है कि यह सत्य नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ बदला भी जा सकता है।
और बदलते भी रहते हैं। जो सुंदर है उसकी ओर मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है। हम कितने ही पतित हो जाएं, पर असुंदर की ओर हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। हम कर्म चाहे कितने ही बुरे करें, पर यह असंभव है कि करुण या दया और प्रेम और भक्ति का हमारे दिलों पर असर ना हो। यह कहना होगा कि बुरे से बुरे काम करने वाले के अंदर भी करुणा, दया, प्रेम, भक्ति ये सब जो है विद्यमान रहते हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो नादिर शाह से ज़्यादा निर्दयी मनुष्य और कौन हो सकता है। हमारा आशय दिल्ली में कत्ले आम करने वाले नादिर शाह से है। अगर दिल्ली का कत्ले आम सत्य घटना है तो नादिर शाह के निर्दयी होने में कोई संदेह नहीं रहता। उस समय आपको मालूम है किस बात से प्रभावित होकर उसने मतलब नादिर शाह ने कत्ले आम बंद करने का हुक्म दिया था। दिल्ली के बादशाह का वज़ीर एक रसिक मनुष्य था। जब उसने देखा कि नादिर शाह का क्रोध किसी तरह नहीं शांत होता और दिल्ली वालों के खून की नदी बहती चली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिर शाह के मुंह लगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो वो हथेलियों पर जान रखकर नादिर शाह के पास पहुंचा और यह शेर पढ़ा। कसे ना मांद की दीगर ब तेगे नाज कुसी, मगर की जिंदा कुनी खल्क स व बाज कुसी। इस शेर का अर्थ यह हुआ कि तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिंदा न छोड़ा। अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तू मुर्दों को फिर जिला दे और फिर उन्हें मारना शुरू करे। यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का श्रृंगार विषयक शेर है, पर इसे सुनकर कातिल के दिल में मनुष्य जाग उठा। इस शेर ने उसके हृदय के कोमल भाग को स्पर्श कर दिया और कत्ले आम तुरंत बंद कर दिया गया। तो ये एक जीवन साहित्य का जीता जागता मिसाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन के जीवन की वह घटना भी प्रसिद्ध है जब उसने एक अंग्रेज मल्लाह को झाऊ की नाव पर कैले का समुद्र पार करते देखा। अब जब फ्रांसीसी अपराधी मल्लाह को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाए और उसने पूछा, तू इस भंगुर नौका पर क्यों समुद्र पार कर रहा था? तो अपराधी ने कहा, वह इसलिए कि मेरी वृद्धा माता घर पर अकेली है, मैं उसे एक बार देखना चाहता था। यह सुनकर नेपोलियन की आंखों में आंसू छलछला आए। मनुष्य का कोमल भाव स्पंदित हो उठा। उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी नौका पर इंग्लैंड भेज दिया। ऐसी बहुत घटनाएं हैं जो मानव जीवन को आंदोलित करता है और मनुष्य को साहित्य से रूबरू कराता है, मतलब पहचान कराता है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस विषय को आज यहीं रखते हैं। इस विषय का अगला भाग हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।